आपका सवाल है सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट क्या होता है, डीपली समझाएं क्योंकि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को आप समझिए। आपके प्रोग्राम में अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आप। पहला पार्ट होता है सिनॉप्सिस, दूसरा पार्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के पहले जो सबसे पहला वर्क होता है यूनिक टॉपिक सिलेक्शन। क्या होता है पहला वर्क? यूनिक टॉपिक सिलेक्शन। यूनिक टॉपिक सिलेक्शन के बाद ही आपको सिनॉप्सिस के लिए प्रोसीड करना चाहिए। अब यूनिक टॉपिक सिलेक्शन क्यों जरूरी है? यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि अगर आपके टॉपिक किसी से मैच होते हैं और या लगता है कि वो कॉपीड वर्क है तो यूनिवर्सिटी आपके सिनॉप्सिस को रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट करने का मतलब होता है कि फिर अगेन 3 या 4 महीने के बाद जब नया सेशन स्टार्ट होता है या एक सेमेस्टर के बाद तो फिर से आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना है अलग टॉपिक पे, फिर कंफर्मेशन मिलता है आपको। ओके, तो इसके लिए सबसे पहला जो वर्क है ना, आपको टॉपिक सिलेक्शन यूनिक करना चाहिए। हमारी इनसे आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो यूनिक टॉपिक सिलेक्शन की बात हो, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन की बात हो, रिसर्च की बात हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिजिटेशन प्रिपरेशन की बात हो, ये सारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये रिसर्च ऐसा होता है कि वो बिल्कुल यूनिक हो। यूनिक का मतलब क्या हुआ? अगर मैं टॉपिक फ्रेम करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका रीजनल सेंटर लोकेशन क्या है, आप कहाँ से हैं, किस एरिए से हैं। उस एरिए के बेसिस पे रिसर्च होता है और यही रीज़न है कि हमारे एंड से दिए गए जितने भी वर्क हैं वो सारे यूनिवर्सिटी के एंड से अप्रूव हो जाते हैं। लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट के अप्रूवल आ गए और उन सबका रिपोर्ट भी सबमिशन हो गया। लास्ट सेमेस्टर में हुआ क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट एकदम एंड मोमेंट में कांटेक्ट किए थे, उनको मैंने मना किया था। रीज़न क्या था? आपकी इस थीसिस प्रिपरेशन में या सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में वक्त लगता है। वक्त क्यों लगता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिक होनी चाहिए। यूनिक टॉपिक होना चाहिए, यूनिक आपका कंटेंट होना चाहिए, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो सब यूनिक होना चाहिए और इनको बनाने में वक्त लगता है। तो ये सेशन अब स्टार्ट होने को है। अगर आप में से कोई भी ऐसे पर्सन है जो जिनका प्रोजेक्ट है तो आप बेशक मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हमारे एंड से सपोर्ट मिल जाएगा। नॉमिनल फ़ी होती है ना। और आपका फिर वर्क क्या होगा? आपको सिनॉप्सिस में सपोर्ट मिल जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपने कोई टॉपिक चूज़ किए हैं और अगर डिस्कस करना चाहते हैं, सर मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या करूं, टॉपिक के बारे में कैसे वर्क करूं, तो आप उसके लिए मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह के जो भी सपोर्ट्स आपको चाहिए होते हैं आपके रिसर्च जर्नी को, आपके डिजिटेशन जर्नी को, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारे एंड से आपको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो यूनिक टॉपिक है, यूनिक टॉपिक सिलेक्शन के बाद लगभग 15 से 20 पेजेस में सिनॉप्सिस प्रिपेयर होता है। सिनॉप्सिस प्रिपरेशन के बाद उस पर एनेक्सेस होते हैं, कुछ साइन फॉर्मेलिटी होती है। वो साइन फॉर्मेलिटी करने के बाद आपको वो चीज़ें सबमिट करनी होती है रीजनल सेंटर पे और सबमिशन के बाद यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन देती है जिसे आप अप्रूवल कहते हैं या सिनॉप्सिस अप्रूवल कहते हैं। अप्रूवल आने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन करना होता है और उसके बाद वक्त बहुत कम मिलता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को। तो जब तक आपका सिनॉप्सिस अप्रूवल आ रहा हो तब तक आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी होना चाहिए ताकि आप इमीडिएट सबमिट कर पाएँ, है ना। और इस पूरी जर्नी में हमारा सपोर्ट मिल जाएगा आपको और आपको कोई भी ज़रूरत पड़ रही है इस तरह की तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपके मन में कोई ऐसे सवाल हैं जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है यूनिवर्सिटी के एंड से, या आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर दे दूँगा। ठीक है, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था क्या मुझे वाइवा भी देना होगा? तो आंसर है यस। कुछ प्रोग्राम में वाइवा होते हैं लाइक BCA, MCA, इस तरह के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वाइवा होते हैं। तो वाइवा होने का मतलब क्या है कि आपका जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन हो जाता है तब आपको अलग से यूनिवर्सिटी एक डेट देती है जिसे वाइवा डेट कहते हैं। आप उसमें आपको वाइवा देना होता है, तब जाके आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। बहुत ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें वाइवा नहीं होता है, तो उसमें बस आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। कंफर्मेशन आने के बाद, कंफर्मेशन मतलब अप्रूवल लेटर, अप्रूवल लेटर आने के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के बाद फिर कुछ महीने के अंदर आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं ग्रेड कार्ड पे। ठीक है, आई होप आपको क्वेरी समझ में आ गई होंगी, आपके आंसर सॉल्व हो गए होंगे सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।